इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और आपकी रहनुमाई करेंगे, आपके सवालात के जवाब देंगे। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अब्दुल सलीम एडवोकेट, जो न सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि क्रिमिनल कोर्ट और दीगर कोर्ट्स में भी केसेस लड़ते हैं। हम इनसे फिल वक्त जानकारी ले रहे थे, हम नाज़रीन के सवालात के जवाब दे रहे थे। हम बात कर रहे थे डॉरी केसेस पर, यानी जहेज़ की लानत पर, जहेज़ की लानत भेंट चढ़ रही उन तमाम लड़कियों के बारे में जो सिर्फ़ और सिर्फ जहेज़ के लिए नज़रातिश कर दी गई, जहेज़ के लिए जला दी गई। आइए हम एडवोकेट साहब से इस सिलसिले में मज़ीद बात करते हैं। इस वक्त जो केसेस की जो शरह पाई जाती है वकील साहब, ये काफ़ी बढ़ रही है। देखने में ये आया है कि निचली अदालतों में जो केसेस हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, ख़ासकर ये जो डॉरी केसेस हैं। तो इनको हल करने के लिए, इसके लिए कोई ख़ास तौर पर अलहदा कोई फास्ट ट्रैक कोई कोर्ट की यानी हुकूमत की कोई ऐसी यानी अदलिया की कोई ऐसी मनसूबाबंदी है कि फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते हुए इन केसेस को जल्द से जल्द हल किया जाएगा? नहीं, अगर गवर्नमेंट की तरफ से या अदलिया की तरफ से तो कोई नहीं है। अगर जिस तरह आप इससे पहले कह रहे थे कि भाई वकला जो है ना कुछ आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए, अगर उस तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना के कुछ अगर मांग डिमांड रखा जाए तो हो सकता है फास्ट ट्रैक के लिए हो सके रास्ता। अगर फास्ट ट्रैक के लिए हो सका तो बहुत बेहतर होगा सोसाइटी के लिए, जो है जिस तरह के ये जो जिस तरह की नौयत के ये केसेस है, इसके लिए फास्ट ट्रैक ज़रूरी है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनके लिए जो है ना जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट होकर जल्दी हल होने से जो है ना जितने मसाइल है जल्दी हल होकर एक लाइफ अपना एक ट्रैक पे ला सकते हैं लोग। जी नाज़रीन, लाइव डेस्क इस प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिया जा रहा है नंबर पर 40303596, ये हमारा नंबर है। इस वक्त वकील साहब ऑनलाइन हैं आपके साथ, आपके स्क्रीन पर हैं, आपके सवालात के जवाब दे सकते हैं, आपको क़ानूनी राय से नवाज सकते हैं। चाहे आपका केस डॉरी केस हो या फिर कोई सिविल मैटर ऐसा हो जो आप उस पर वकील साहब की राय चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम में आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिया जा रहा है नंबर 40303596, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, जहाँ तक मुस्लिम मुआशरे का सवाल है, मुस्लिम मुआशरे में ये एक लानत की तरह जो जहेज़ का मसला बढ़ता जा रहा है, तो इसको कम करने के लिए क्या कोई ऐसी मुस्लिम तंजीम नहीं बनाई जा सकती जिसके ज़रिए जो है मसाजिद में ऐलान किया जाए या फिर मसाजिद में कुछ इजलास मुनक़्क़िद किए जाएँ और जो है ख़ासकर ऐसे केसेस को जो कि जो है पुलिस स्टेशन तक जाते हैं, उन्हें जो है पुलिस स्टेशन जाने से पहले जो है कोई ऐसी ख़ास जगह पे, जैसा कि मैंने अभी कहा कि मस्जिद से हट के कोई कम्युनिटी हॉल भी हो सकता है, जहाँ पर जो है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किस्म की कोई बैठक या फिर कोई इजलास मुनक़्क़िद किया जाए। वकील साहब, ये अगर मसाजिद में रहा तो बहुत अच्छा है। कोई एक दिन मुकर्रर करके ईशान के बाद उस मोहल्ले के बड़े लोग बैठ के ऐसे जो केसेस है वहाँ बैठ के मसले हल कर सकते हैं। ये पुलिस में या कोर्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। वहाँ बैठ के ये इससे पहले मसाजिद में ऐसे मसाइल हल होते थे। ऐसे शुरुआती दिनों में ये पूरे होते थे, मसाजिद में ये कामा होते थे। आजकल नहीं हो रहे, नमाज के लिए आ रहे हैं, फ़र्ज पढ़ लिया भागे जी। मसाजिद में बैठ के ये माशरे में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या है, वहाँ पे डिस्कस करना चाहिए जी। वहाँ पे ये सिर्फ 498A के बारे में नहीं, कई और मसाइल है जो मुस्लिम माशरे में। इन चीज़ों के लिए पूरे हर अपने मोहल्ले के मस्जिद में बैठ के बड़े लोग वहाँ पे बैठ के अगर डिस्कस करेंगे, उसका हल निकालेंगे तो वहीं ख़त्म हो सकता है। कॉल लेते हैं वकील साहब, देखते हैं फ़ोन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी पूछिए वकील साहब, इस वक्त ऑनलाइन है, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? अपने टेलीविजन की आवाज़ थोड़ी कम कर लें आप। ये देखिए, ये डॉरी की जहाँ तक जो सवाल है जी, ये क्यों ना ये माशरे में जो तो डॉरी के जो वकीलात हजरात के पास जो लोग जाते हैं, खवातीन हजरात जी, तो ये लोग जो है तो इसकी तहकीकात बिना किए कि जो है तो डॉरी केस फाइल करा होते, कोर्ट से FIR करा। तो वकील हजरात को भी जितने मुस्लिम माशरे के जी, उनको भी चाहिए कि इसकी तहकीकात करके अगर FIR अगर करवाए तो बेहतर रहता जी। मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे वकील साहब जो आज ऑनलाइन पे है जी, इसकी अगर कोई भी जितने भी मुस्लिम माशरे के एडवोकेट है जी,
खवातीन हजरात आने के बाद उसकी तहकीकात करके अगर 498 एफआईआर कराए तो बेहतर रहेगा। जी बहुत अच्छी बात कही आपने। वकील साहब आपके इस सवाल का जवाब देंगे। जी वकील साहब, वकील साहब ये कहना ये चाह रहे जी, गोलकुंडा से मोहम्मद अतीक ने कॉल किया था और वो कहना ये चाह रहे थे कि जो है क्यों ना वकला पहले से अपने तौर पर जांच कर लें कि वाकई हक़ाइक़ क्या हैं, उसके बाद क्यों ना जो है पुलिस स्टेशन की जानिब रुख किया जाए या फिर केस दायर करने की बात की जाए। बहुत अच्छी बात किया इन्होंने। वाकई जो ना ऐसी होना चाहिए, वकील के पास जब कोई क्लाइंट आता तो वहीं जो है ना तहकीकात करना चाहिए, क्योंकि जो क्लाइंट आता कहीं खैर होता यही है कि फीस के लिए जो है ना केस ले लेते हैं, जाके 498 बुक करा के अरेस्ट करा देते हैं। जी ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आते तहकीकात खुद करना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव नेचर हर वकील में होना चाहिए। जी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि भाई ये जो लड़की बोल रही है ये कितना सच है इसमें, क्योंकि एक फैशन बन गया, एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जी तो ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। देखिए अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई दहेज के लिए जला दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, देखो दोनों तरफ है। जेलेस के ऐसा भी लोग भी है लड़के वाले के भाई दहेज के लिए जलाना छोड़ के मेंटल टार्चर, फिजिकल टार्चर, हर टार्चर कर रहे हैं, वो भी सही है। और कई केसेस ऐसे है जो है ना घर में कुछ होता कुछ और है और वकीलों के सामने केस कुछ और तरह लेके पेश करके केस बुक करा के अरेस्ट कराते हैं। जी कई इनोसेंट विक्टिम्स भी है इसमें, इस तरफ भी अपने को देखना चाहिए, जरूरी है। तो इसलिए कभी भी कोई भी केस आता, नॉट ओनली 498, कोई भी केस आता तो इतना तो नॉलेज, इतना तो एक जुस्तजू वकील में होना चाहिए इसमें सच्चाई क्या है। जी सच्चाई देख के उस तरह जो है ना, अगर हो सकता है एडवाइस दे तो एडवाइस दे देना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करके उसमें सच्चाई देख के केस को आगे बढ़ाना चाहिए। ये 498 में अक्सर देखा जाता है कि भाई बात कुछ होती है, गुस्से में आते आगे 498 बुक कर दो, शोर कुछ बोल दिया, गाली वाली दे दिया, घर के बोले हमारे डवरी केस बुक कर दो, 498 ये भी होता, डवरी केस बुक कर दो। जी और होता बात कुछ और है, केस कुछ और है, वो बुक कर दो, वकील भी बुक कर देते, लेके आके केस बुक करा के अरेस्ट करा के केस अपना लड़ना शुरू कर देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। वाकई अतीक साहब जिस तरह बोल रहे थे, बता रहे थे, वो बहुत अच्छी बात किया उन्होंने, और होना भी ये चाहिए कि भाई इन्वेस्टिगेटिव नेचर हर वकील में होना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करके सच्चाई देख के आगे बढ़ना चाहिए। वकील साहब ने कहा नाजरीन के वकला को भी चाहिए कि वो अपने अंदर इन्वेस्टिगेटिव नेचर लाएं, यानी तहकीकाती रोल जो है पैदा करें, ताकि किसी की शिकायत पर जो है पहले खुद तहकीकात की जाए, फिर केस की जानिब बढ़ा जाए। ये हमारे एक नाजिर ने भी जो है हमें एक मशवरा दिया था वकील साहब को, तो ख़ासकर ऐसे वकला जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, शायद अगर वो सुन रहे हैं तो वकील साहब की बात काफ़ी कारामद साबित होगी। वकील साहब मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा कि हाल ही में कई तंजीमों की जानिब से जो है मुतालबा किया जा रहा था कि इस एक्ट में तरमीम की जाए, यानी 498A ये जो केस से जो मुल्क जो एक्ट है, इस एक्ट में तरमीम की जाए, तो किस तरीके की तरमीम का जो है मुतालबा किया जा रहा था? अमेंडमेंट हो चुका है, जिस तरह की मांग कर रहे हैं लोग, वो अमेंडमेंट हो चुका है। अमेंडमेंट क्या तरमीम करना क्या है, जिस तरह पहले जितने भी घर वाले सबको अरेस्ट कर ले रहे थे जी, अब उस तरह DSP लेवल में इंक्वायरी होगी जी, इन्वेस्टिगेशन होगा और काउंसलिंग होगी, उसके बाद जाके केस बुक कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से? बात कर रहे हैं जी, क्या पूछना चाहेंगे आप इस केस में? शायद कॉल ड्रॉप हो गई। नाज़रीन, हम आपसे इस्तज़ा करना चाहते हैं कि जब आप कॉल करें तो अपने टेलीविज़न की आवाज़ थोड़ी धीमी कर लें, ताकि आपका और हमारा जो राबिता है वो बराबर बन पाए, ताकि आप जो सवाल अपने मन में लिए हुए हैं उसे हमसे कर सके और वकील साहब आपका जवाब दे सके। तो वकील साहब, हम बात कर रहे थे तरमीम को लेकर, तो इस कानून में, इस एक्ट में किस तरह की तरमीम हुई है? तरमीम ये जिस तरह पहले हुआ करता था कि भाई जितने भी घर वाले सबका नाम लिखा दो, सबको अरेस्ट करके एक ही दिन में लेके आ रहे थे, अब उस तरह नहीं हो रहा है। पहले वहाँ पे PS में वुमेन PS उसके लिए अलग ये किया गया, और फिर वहाँ पे वो लोग तहकीकात करेंगे, उसके बाद जो है ना A1 पहले हस्बैंड को बनाएंगे, क्योंकि इमीडिएट विक्टिम के लिए इमीडिएट वही रहेगा शौहर की जिम्मेदारी है बीवी का इसमें ये करना जी। तो पहले शौहर को अरेस्ट करेंगे, अगर आगे जाके कुछ हुआ, कुछ और निकलेंगे, फैक्ट्स सामने आएंगे, तो उस तरह अगर अरेस्ट जरूरी है तो दूसरों को अरेस्ट करेंगे जी। ये तरमीम था ये, और काउंसलिंग के लिए भी था, काउंसलिंग का भी शुरू कर दिए लोगों ने जी। तो काउंसलिंग होगी, उसके बाद टाइम दिया जाएगा दोनों को भी, इसके बावजूद भी नहीं हो रहा। कई केसेस ऐसे कि भाई काउंसलिंग होने के बाद भी जो है ना सेट नहीं हो रहे। हाल ही एक केस था मुशीराबाद का एक केस है जी। हम लोग लड़की वालों की तरफ से घर पे जाके मैं खुद समझाया वो लोगों को, लेकिन माने नहीं वो लोग। वो लोगों का कुछ और ही था, वो बच्ची कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, पैसे चाहिए था वो लोगों को, कुछ भी पैसा नहीं चाहिए हमारे को, दहेज नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए,
कि इस तरह करके शादी कर लिए, जब पहला महीना आया बोला सैलरी कहाँ है जी सैलरी ला के दे दो, जी उस तरह वो बच्चे को टार्चर करना शुरू करे। उसके बाद जाके 2-3 बार घर पे बैठ के भाई क्यों कोर्टों तक जाते, क्यों जिंदगियां तबाह करते, बर्बाद करते, इस तरह जाके हम लोग समझाए। जी मैं खुद भी पर्सनल मौजूद था। जी उसके बाद में फिर काउंसलिंग के लिए डाले, जी काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग होकर 2 महीने 3 महीने टाइम दिए। वो लड़की ऑफिस को जाना, सीधा कमरे में आना, किचन अलाउड यूज़ करने का ये नहीं है, इजाज़त नहीं है उनको, बाथरूम यूज़ करने की इजाज़त नहीं है, घर से बाहर से आते आते खाना ना लेना, खा लेना, वहीं रहना, जी इस तरह का भी टार्चर है। जी। तो वकील साहब, जब ये केस दायर किया जाता है यानी कोर्ट में केस जाता है, दोनों फरीक़ैन की जानिब से जो है वकला पैरवी करते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि शौहर को इसका यानी ख़तावार पाया जाए, शौहर जब ये साबित हो जाता है कि शौहर की जुल्म ज़्यादती ज़्यादा है, तो इसमें जो सज़ा का जो तयन है, ये किस किस्म की सज़ा होती है, या फिर इसकी जो मैक्सिमम जो लिमिट है ये कितनी है वकील साहब? ये 498A में सज़ा जो है 3 साल तक हो सकती है जी। सज़ा, और फाइन भी हो सकता है जी नॉमिनल फाइन जो भी है जी 3 साल तक, यानी कि ज़रूरी नहीं 3 साल तक दे, 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, 3 साल तक, 3 साल तक लिमिट है। 3 साल तक सज़ा दी जा सकती है अगर वो कसूरवार पाया गया तो। जी नहीं, बाज़ केसेस में जैसा कि जहेज़ की खातिर जो जला दिया जाता है, बिलफर्ज मान लीजिए कि जो है लड़की को जला दिया गया है और लड़की के अहले ख़ानदान की जानिब से जो है केस दायर किया गया है, तो इन केसेस में सज़ा की नोयत क्या होगी? वो होमिसाइड मर्डर केस में चले जाता है वो। अच्छा। उसमें पनिशमेंट के लिए आप सेक्शन 302 बुक कर सकते हैं आप। जी। तो वो उसके लिए 7 साल तक सज़ा है आपको, 7 साल तक। और इफ इट इज़ रेयर ऑफ द रेयर केस, उम्र कैद भी सज़ा हो सकती है, यानी कि वो नौयत किस तरह का मर्डर किया है उसने, जी किस तरह के अजियतें दिए हुए हैं मर्डर करने से। कई किस्मों के मर्डर्स करते हैं लोग, जी सैडिज्म रहता लोगों में, उस हिसाब से जो है ना उम्र कैद तक भी जा सकते हैं किस्म में। जी। जैसा कि वकील साहब ने कहा कि इस एक्ट में तरमीम हो चुकी है, अब इस वक्त जो पुलिस का जो रोल है वो महदूद है सिर्फ लड़के को गिरफ्तार करने पर, लेकिन कुछ केसेस में जब लड़के वालों को यानी उसके माँ बाप को या फिर भाई बहन को गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसा ख़ानदान उस वक्त क्या करे वकील साहब? उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि लड़कों के खानदान के लिए, लड़के वालों के खानदान के लिए, जब होता यूँ है कि लड़के को तो गिरफ्तार किया जाता है और साथ ही जो है उसके माँ बाप को, भाई बहन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। नहीं, अब वो सिस्टम है नहीं, साथ ही माँ बाप को उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कर ही नहीं सकते उस तरह। पहले लड़के को गिरफ्तार करना है, और जिस तरह का लंबा, अभी तो 1, 2, 3 दिन में बेल भी मिल जा रहा है लड़कों को। ये जो अमेंडमेंट में जो आए, जो चेंजेस आए उसमें ये हफ्ते के अंदर अंदर बेल भी मिल के बाहर आता है। ड्यूरेशन अगर जब ट्रायल शुरू होता है, जब शुरू हो रहा है उसमें अगर पाए गए तो फिर वो लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं, वो 2-3 दिन में वो लोग भी बेल मिलता है। इमीडिएट अरेस्ट A2 A3 को डिले नहीं है इसमें जी। A1 के लिए इमीडिएट अरेस्ट है। वकील साहब, देखते हैं एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी, मैं मेरी बहन के ताल्लुक से बात करना चाह रही हूँ। मेहदीपट्टनम से कॉल की हूँ मैं। जी। मेरी बहन का शौहर जो है बाहर है जी, लेकिन वो 5-6 साल से वहीं पर है जी। बच्ची पैदा नहीं हुई थी, 2 महीने की थी, पेट में जब चले या भाग गया जी। लेकिन उसका ना कोई एड्रेस है, ना फोन है, ना कुछ है। अगर उसके बहनों को पूछे तो हमको नहीं मालूम बोल रहे हैं जी। फिर मैं जाके बड़े मुफ्तियों से उनसे बात करी तो बोल रहे हैं कि कानून का सहारा ले, उसका कोई एड्रेस नहीं है बोल रहे हैं जी। अब फिर केस करूँ तो मैं कैसा करूँ? बच्ची को ना माँ है ना बाप है, मैं बड़ी बहन हूँ जी। इस नाते जो है मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ा। अगर मैं लायर से जाके बात करूँ तो वो बोल रहे हैं कि उसके प्रूफ होना, और उतना इंसान ऐसा जरिए निकला है वो, अल्लाह माफ करे, तो सारे प्रूफ लेके गया है, ना तो उसका आईडी प्रूफ है, ना तो उसका पासपोर्ट है, ना कुछ है, ना क्या है जी। अब उसको मैं पकड़ भी नहीं सकती। और उन्हें सऊदी में है, कहाँ है, क्या है नहीं मालूम। शादी कर लिया, उसको 2-3 बच्चे है बोल के बोल रहे हैं। ना बच्ची का खर्चा भी जाना, ना बहन का खर्चा भी जाना। बस अब वो बहन जो है मेरी ऐसे डर पे आई हुई है जिंदगी और मौत के, मैं क्या करूँ, मैं खुद कर लूँ क्या बोल के। तो इस कमीनों के लिए क्या करना चाहिए, मैं से पूछना चाह रही हूँ। जी, शादी होके कितने 6 साल हुआ आपकी बहन की? मेरी बहन की शादी होगी 10 साल हुआ। 10 साल में उन्हें से 3 मरतबा आया जी जी 40 दिन की छुट्टी के लिए बोल के। जी, ठीक है। वकील साहब से पूछते हैं इस सिलसिले में, वकील साहब आपकी रहनुमाई करेंगे। जी वकील साहब, ये मोहतरमा का सवाल आपने सुना, तो ऐसे शौहरों के लिए जो एक अरसे से जो है एक मानों में यूँ समझिए कि फरार है, उनके ताल्लुक से क्या किया जा सकता है, यानी कानूनी नुक्ते नज़र क्या है वकील साहब?
डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट के तहत ये केस बुक कर सकते हैं आप जी। मैरिज छोड़ना ही चाहिए केस में, तो वैसे ही निकला हुआ है। अगर शरीयत के हिसाब से देखा गया तो ये तलाक हो चुका है लोगों का। जी। अगर कानूनी देखे तो डिसोल्यूशन मैरिज डाल के पेपर में आप नोटिस ये कर देके आप दूसरी शादी कर सकते हैं बच्चे के लिए। मोहतरमा, जैसा कि वकील साहब ने कहा कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट के तहत जो है आप अखबार में एक इश्तिहार दे सकती हैं ताकि रिश्ता ख़त्म हो जाए, तो ये खुला की कोई दूसरी सूरत है वकील साहब? ये शरीयत के हिसाब से खुला की दूसरी सूरत है। ये शरीयत के हिसाब से जो है ये खुला में ही दाखिल होगा, क्योंकि एक अरसा गुजर चुका है, जैसा कि आपने फरमाया कि 6 से 7 साल गुजर चुके हैं, शौहर गायब है। तो इस सिलसिले में जो है कानूनी नुक्ते नज़र से वकील साहब ने कहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट के तहत जो है एक इश्तिहार आप न्यूज़पेपर में दे सकती हैं। उसके बाद अगर कोई इस असना में अगर कोई जवाब आ जाए वकील साहब, तो जब क्या सूरत बनेगी? अगर रहना चाह रहे हैं आप, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंजुगल राइट्स डाल के बच्चे को यहाँ पे बुला सकते हैं जी। अगर रहना नहीं चाह रहे, छोड़ना चाह रहे, तो आप यही एक्ट के तहत उसको बजाय आप पेपर में नोटिस देने के उनके एड्रेस पे नोटिस भेज के छोड़ दे सकते हैं। जैसा कि वकील साहब ने अभी मशवरा दिया कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। वकील साहब, हमें ईमेल के ज़रिए भी एक सवाल मौसूल हुआ था कि मोहतरमा की शादी हुए तकरीबन 16 साल गुजर चुके हैं और 15 साल से उनके शौहर जो है जो बरतानिया में मुकीम हैं और उन्होंने जो है ना ही मोहतरमा को तलाक दिया है और ना ही इस किस्म की कोई बात की है। तो इस सूरत में जो है क्या ये खुला का जो प्रोसीजर है ये किस तरह लिया जाएगा कानूनी हैसियत से? कानूनी खुला का तो कानूनी नहीं है, कानूनी आप रजिस्ट्रेशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए डाल सकते हैं आप जी। डाल के वहाँ के एम्बेसी, यहाँ के फॉरेन अफेयर्स के जरिए आप नोटिस भेज के वहाँ के एम्बेसी से ट्रेस करके, अगर एड्रेस है आपके पास जी, वहाँ समझ भेज के वो करके उस तरह बुला सकते हैं आप जी। यहाँ बुला के यहाँ पे केस करके उस हिसाब से कर सकती है। अगर नहीं, अगर तलाक दे देना है, अगर खुला दे देना है तो खुला ये टाइम पीरियड में तो खुला वैसे ही हो गया जी। अगर एड्रेस है आपके पास, खुला के नाम पे यहाँ पे ये करके आप खजानत ऑफिस में जाके वो नोटिस दे के वहाँ पे साइन करके भेज दिए तो भी हो जाता है। नाज़रीन, काफ़ी अच्छा मशवरा दिया है वकील साहब ने। कई ऐसी ख़वातीन के लिए जो है खुला के लिए यानी वो यहाँ पर मुक़ीम हैं और उनके शौहर हैं कि उन्हें छोड़ते हुए गल्फ़ ममालिक में या फिर कहीं और मुक़ीम हैं और वो उनके साथ ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते और तलाक भी नहीं मिल रही है, तो उस सूरत में जो है नोटिस दी जा सकती है। अगर उनका एड्रेस हो तो जो है एम्बेसी के थ्रू नोटिस दी जा सकती है। वकील साहब ने जैसा कहा कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट का भी इस सिलसिले में इस्तेमाल किया जा सकता है। वकील साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस वक्त जो शादियां तय पा रही हैं, हमने देखा है कि कई ऐसी शरई शादियां भी हैं जो है मसाजिद में अंजाम पाती हैं, लेकिन उसके बाद होता ये है कि जब वो शादी खानों का रुख करती हैं तो वहाँ पर होता यह है कि दूल्हा जो है बैंड बाजे से आता है और जो है पटाखे वहाँ पर फोड़े जाते हैं। तो ये किस किस्म की शादियाँ हैं जिनमें जो है देखते हैं हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, अभी साथ ही हैं वकील साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी, आप लोग अच्छे से तरीके से जानकारी अच्छी कीजिए और जी, दुआ लगेगी कई लोगों की आपकी ये चैनल को तो मैं इतना दुआ दूंगा मैं इंशाल्लाह। जी जी जी, बहुत लोग परेशान थे जी। 3 लोगों का 5 लाख रुपए देना, 2-2 लाख रुपए देना, कहाँ से लगे देंगे लोग जो जब इलाज के टाइम पे जी जी, वो कुछ प्रूफ नहीं देती थी वो जी, तो, लेकिन वो प्रूफ का खाली उसके जो ऑपरेटर जो है ना नर्स जी, उनको पकड़ कर अपने डिटेल मिलेंगे सर। थोड़ा दुआ करो आप लोगों को, आप लोग केस को अच्छे से देखिए इंशाल्लाह। वकील साहब इस सिलसिले में बात करेंगे। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद जो एडवोकेट हैं सैयद अब्दुल सलीम साहब, ये मशहूर केस रोया रोज़ाटी का भी केस देख रहे हैं। उसी सिलसिले में जो है ये कॉल भी आई है। जी वकील साहब, इन्होंने गुजारिश की है कि इस केस को जो है मजबूती से आप हैंडल करें, तो क्या मैसेज है आपका इस सिलसिले में? साहब ये जो है बेगम बाजार से बात की है इन्होंने शकील साहब, इंशाअल्लाह 3 दिन में रोया रोज़ाटी डॉक्टर जो है अरेस्ट होने वाली है जी। वो प्रूफ जिस तरह का प्रूफ नहीं दी उससे ज़्यादा प्रूफ हम लोग के पास अभी आए हुए हैं
वो तीन दिन में इंशाल्लाह अरेस्ट होगी। उसके बाद जो है ना जो भी एक्स जो एम्ब्रियोस है, जिन जिनके भी एम्ब्रियोस है, डीएनए टेस्ट के साथ जो है ना उनके एम्ब्रियोस उनको वापस किए जाएंगे, बशर्ते कि जिस तरह के एलिगेशंस विक्टिम्स ने किया था और जिसमें सच्चाई भी है। कई एम्ब्रियोस जो है ना ये ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज को बेच चुकी है, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए तो उसको सज़ा होगी। जितने हैं वो एम्ब्रियोस दिए जाएंगे और जितना भी आप लोगों का पैसा खर्चा हुआ, जो भी हुआ, उसके प्रूफ जो है ना निकाले गए हुए हैं, उसका इंटरनल डिपार्टमेंट से प्रूफ निकाले गए हैं। वो 3-4 दिन में अरेस्ट होगी। उसके बाद जो भी पैसा आपका कंपनसेशन के साथ इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगा। मैं पूरी अपनी कोशिश कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊँगा इस केस के लिए। जो है ना ईरानी एम्बेसी भी जाने वाले हैं, वहाँ से भी जो है ना करना है आप अपने को, हर चीज़ करना है। आप बेफिक्र रहिए। अब 3-4 दिन में, एक हफ्ते में वो अरेस्ट होने वाली है और सबको इंसाफ मिलेगा इस केस में। नाज़रीन, जैसा कि वकील साहब ने कहा कि केसेस में इंसाफ मिलना ज़रूरी है, यानी इंसाफ की इंतज़ार में अदालतों के चक्कर काटते काटते कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपना वक्त गुजारा है, कई ऐसी जवानी हैं जो बुढ़ापे के दर पर पहुंच चुकी हैं, कई ऐसी यानी दौलतमंद ख़ानदान कई ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी इन केसेस में खर्च की है। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम हर हफ्ते चलता रहेगा। हम वकील साहब को फिर एक बार इस प्रोग्राम में मदऊ करेंगे ताकि आपके सवालात के तशफ़ी बख्श जवाब दिए जा सकें। लाइव डेस्क ये आपका अपना प्रोग्राम है। इसकी फीडबैक के लिए आप स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या फिर SMS भी भेज सकते हैं। 9700700931 हमारा नंबर है, उस पर आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाल्लाह आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। वकील साहब, हम आपके काफ़ी मशकूर और ममनून हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी इसी वक्त पर, इसी समय पर और इसी स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम।